ऑफिसर्स, आज मैं सह्याद्री स्क्वाड के हर ऑफिसर पर जितना गर्व महसूस कर रही हूं वो शायद मैं बयान नहीं कर सकती। जिस निष्ठा और जिस शिद्दत से आपने अपनी ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक पड़ाव पार किया है, ये सिर्फ इस एकेडमी में एक मिसाल के तौर पर दिया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप लोगों ने जो कुछ भी किया है वो रिकॉर्ड अब कोई नहीं तोड़ पाएगा। मुझे अपने एक एक ऑफिसर पर बहुत गर्व है। शाबाश, वेल डन, वेल डन। ऑफिसर राहुल सर, आज आपने एक बात तो साबित कर दी कि अगर कोई रिश्ता सबसे ऊंचा है तो वो रिश्ता अपने देश के साथ है। आज मुझे आप पर बहुत फख्र है। वेल डन ऑफिसर, वेल डन। ऑफिसर जाकिर, मैं जब जब आपकी तरफ देखती थी मुझे सिर्फ एक ही बात का एहसास होता था कि ये इंसान, ये ऑफिसर बहुत खुदगर्ज है, कि ये कंपटीशन में सिर्फ अपनी जीत के बारे में सोचता है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं, ये टीम स्पिरिट में विश्वास नहीं रखता। लेकिन आज आपने मुझे गलत साबित कर दिया और इस बात से मुझे जितनी खुशी हो रही है मैं आपको बता नहीं सकती। आज आपने असल टीम स्पिरिट दिखाई और उससे भी ज्यादा मुझे फख्र इस बात का है कि आपने अपनी कमजोरी पर विजय पा ली। Congratulations, officer. Well done. Very well done. थैंक यू सर। ऑफिसर जाकिर, बहुत कमाल की ट्रेनिंग दी है आपने अपनी स्टूडेंट संध्या को। वेल डन ऑफिसर, वेल डन। भले ही प्रैक्टिस सेशन में आपकी स्टूडेंट के स्कोर्स कम थे, लेकिन असल परीक्षा में आपकी इसी स्टूडेंट ने जो कमाल दिखाया है वो सचमुच काबिल तारीफ है। आपने आज अपना टेस्ट पास कर दिया। सर, मैं हमेशा समझता था कि एक सच्चे आईपीएस ऑफिसर को कभी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए और एक आईपीएस ऑफिसर का परिवार उसे कमजोर कर देता है, भावनाओं में बहा देता है। पर सर, अगर आज आपको अगर संध्या में कोई सुधार दिखता है तो वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, वो उसके परिवार और उसके हस्बैंड सूरज जी की वजह से है। वैसे इसमें दो और लोगों की मेहनत भी शामिल है, ऑफिसर सिंह और ऑफिसर राहुल। मैं कुछ समझा नहीं सर। याद है वो दिन जिस दिन ऑफिसर सिंह ने लक्ष्य की जगह खुद पोजीशन पर खड़े होकर ऑफिसर संध्या को फायर करने का ऑर्डर किया? हाँ? उस दिन राहुल के साथ मैम ने प्लान किया पर ट्रेनिंग खत्म होने का, और संध्या का निशाना अभी भी बहुत कमजोर है। ऐसे स्टूडेंट को हम आईपीएस की पोस्ट कैसे दे सकते हैं? इसके लिए मैंने कुछ सोचा है। सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है?
हम सबको पता है कि ऑफिसर संध्या का निशाना कितना वीक है और उन्हें इस बात का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि एक पुलिस ऑफिसर का निशाना अगर वीक होता है या चूक जाता है वो उसके लिए कितना भारी पड़ सकता है। हमें कुछ भी करके निशानेबाजी में उन्हें मजबूत बनाना होगा। आज मैं उन्हें बुलाऊंगी और उनसे शूट करवाऊंगी। लक्ष्य मेरा हाथ होगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो अपना निशाना आज भी चूक जाएंगे और पीछे से आप मेरे हाथ पर गोली चलाएंगे जो टारगेट होगा। जब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उनका निशाना चूक जाने की वजह से मुझे चोट लगी है तो उन्हें सही निशानी की अहमियत समझ में आएगी। यस सर। नहीं नहीं सर, लेकिन अगर मेरा निशाना चूक गया तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता सर। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आपको गलतफहमी हो रही है। मैं ना तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं और ना ही आपकी राय पूछ रही। दिस इज एन ऑर्डर, समझे आप? और आप भले रिस्क उठाना चाहें या ना चाहें, मैं ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि हमारी ये कोशिश उन्हें एक अच्छा निशानेबाज बनाएगा। थैंक्स सर, आपने मेरे गुरु के रूप में ये सब किया, तो बड़ा खतरा उठाया। ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगी सर। मैं बहुत लकी हूं कि मुझे जैसी गुरु मिली। सच बताऊं तो पहले मैं ये रिस्क लेने को कभी तैयार नहीं हुई, लेकिन हर टास्क में आपके सुधरते प्रदर्शन को देखकर मैं कन्विंस हूं कि आप कोई ऑर्डिनरी कैडेट नहीं हैं। जब आप पहली बार एकेडमी में आए थे तो मुझे नहीं लगा था कि आप ट्रेनिंग पूरी भी कर पाएंगे। और बेस्ट कैडेट ट्रॉफी, उसके साथ आपका नाम जोड़ना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन आज जो आपने किया है उसके बाद न सिर्फ मुझे आप पर गर्व बल्कि आपके पति, आपके परिवार और इस पूरी एकेडमी, सबको आप पर फख्र। और आज मेरी सोच गलत साबित होने के बावजूद मैं बहुत खुश हूं। मैं जानती हूं कि आप एक बहुत काबिल, बहुत अच्छी आईपीएस ऑफिसर बनेंगी और बहुत ही निष्ठा के साथ समाज की सेवा और सुरक्षा करेंगे। Yes, sir. I'm proud of you, Officer Sandhya. Officers, हमारा जंगल टास्क आज बहुत ही शानदार तरीके से खत्म हो रहा है। ऑफिसर्स, अब वो समय आ गया है जब आप सबको एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन याद रहे कि बेस्ट कैडेट ट्रॉफी की दौड़ अभी भी जारी है। ऑफिसर्स, आप एकेडमी से मदद मंगवाइए और इन सारी डेड बॉडीज को यहां से उठवाइए। लेकिन एक बात से मैं अभी भी बहुत नाराज हूं। क्या क्या सर? क्यों सर? क्यों सर? मेरे हाथ कौन खोलेगा? सॉरी सर। से बात क्या है? अगर पेट में दर्द हो ही रहा था तो मुझे बता देते, मैं दवाई। हाँ हो रहा है, तू चल। वैसे बात क्या है? अच्छा बाबू,
ये बैग क्यों पैक? बहुत बड़ा हो गया है ना छोरा तू, अपना फैसला खुद लेने लग गया। किसने कहा थारे को कि हैदराबाद जाने का फैसला रद्द कर देवे? अब थारे को क्या कहूं छोरा, अगर ये सब बवाल ना हुआ होता ना छोरा, तो हम सब भी संध्या बीननी की खुशी में ना शामिल होते। कि मैं ना जानू छोरा कि बीननी ने और तूने हमेशा अपनी खुशी से ज्यादा अपने परिवार की खुशी को महत्व दिया है, और आज थारी और बीननी की खुशी को हम ना देखे। मैं जानती हूं छोरा कि इस दिन का सपना तू कब से देख रहा है। अब आप तो जानती है ना कि ये सपना खाली मैंने नहीं देखा था, हम सब परिवार वालों ने देखा था। तो आज मैं अकेले इस सपने की खुशी का हिस्सा कैसे बन सकता हूं? तू जा बेटा, पर सुन, अपने दिल पर बोझ रख के ना जा। देख, थारे आने तक हम अठे की बात संभाल लेंगे। संध्या बिन्नी की जिंदगी का इतना बड़ा मौका हम बिगाड़ को नहीं सके। देख ना छोरा, इसीलिए तो मैं थारा बैग तैयार कर रही हूं। तू जा संध्या बिन्नी के इस समारोह में भाग ले। पर बाबा अकेला नहीं जाऊंगा। मैं जानू छोरा कि तू क्या सोच रहे हो। यही सोच रहे हो ना कि अठे से अकेले जाओगे तो बटे संध्या बिन्नी क्या बोलेगी? वो तो हम सबकी राह देख रही है ना छोरा। इंसान तो बहुत कुछ सोचे है, पर होवे तो वो ही ना जो ईश्वर चाहे है। पर तू चिंता ना कर। और हाँ छोरा, संध्या बिन्नी ने ना ये सब बवाल के बारे में बताने की कोई जरूरत ना है। तू तो बस संध्या बिन्नी का सपना पूरा होने की खुशी में ना भागी बन जा। हाँ, पर यहाँ के हालात देख के भी मैं ये नहीं बोल सकता कि आप लोग मेरे साथ चलो। तो इसलिए ऐसे मुसीबत के टाइम पे आप सबको छोड़ के जाना भी मेरे लिए अच्छा नहीं लग रहा बाबा। अरे क्या बोल रहे हो छोरा? मैं लोग अकेले कटे हैं, विक्रम है, मोहित है। हाँ, तुम लोगों की चिंता ना कर छोरा। तू तो हम सब की तरफ से संध्या बिन्नी ने बस आशीर्वाद दे और खुशी खुशी जा मारा छोरा। ये छोरा, तुझे कैसे भूल रहा है? इसी दिन के वास्ते तो पिछले 11 महीने से वो कड़ी मेहनत कर रही है। इतने दिनों के बाद उसके बाप का, थारा, मारा, संतोष का हम सपना पूरा करने जा रही है। और ऐसे में थारा रहना बहुत जरूरी है। हाँ छोरा। अपनों के बिना खुशी अधूरी रह गए रे। और छोरा, तू एक बात ध्यान से सुन, संध्या बिन्नी की खुशी पर तू आंच ना आने देगा। ठीक है बाबा साहब। संतोष, ये रहा हमारा छोरा। देख बेटा, संध्या बिन्नी के आने की खुशी में हम उसका जोरदार स्वागत करेंगे। और ऐसे में इमली, मोहित जी जो दुखी चल रहे हैं ना, उनके चेहरे पर भी खुशी आ जाएगी। देखना तो है ना संतोष? हाँ। 11 महीने की ट्रेनिंग के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब हम सब अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। कितनी अच्छी बात है ना? संध्या अच्छी लग रही हो। इनफैक्ट आज हम सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ अब्बू, कहाँ पहुंचे आप? क्या फ्लाइट छूट गई? अब तो आप दूसरी फ्लाइट लोगे, तब तक तो सेरेमनी भी खत्म हो जाएगी। क्या अब्बू, आज के दिन? संध्या, तुम्हारे सूरज जी और परिवार वाले आ रहे हैं ना? तुम्हारे तो पूरे परिवार को आना चाहिए। और ऐसे में अगर पूरा परिवार साथ हो तो खुशी दुगनी हो जाती है। वो लोग तो निकल ही रहे थे, लेकिन अचानक से कोई काम आ गया।
पर सूरज जी आ रहे हैं। अभी भी बात हुई, रास्ते में ही है। तेरे घर से कौन आ रहा है राहुल? पता है 7 दिन बाद क्या है? मम्मी पापा अपने होने वाली बहू से मिलने आ रहे हैं। तो तुम इन 7 दिनों में अच्छी तरह से अपना होमवर्क करना, ताकि पापा मम्मी तुम्हें देखते ही चट मंगनी और पट ब्याह वाला फॉर्मूला अपना लें। मम्मी पापा हैं। वैसे मैंने उन्हें रोमा के बारे में सब बता दिया है। चलो। जी फोन क्यों ना उठा रही है? तो सूरज ने फोन लगा रही के हमारी भी बात करवा दे। बिंदनी ने आशीष दे दू। समारोह में तो जा को नहीं पाया, अब फोन पर ही बात कर लेता हूं। ना, मैं सूरज ने फोन ना लगा रही हूं। के? तू सूरज ने फोन ना लगा रही थी? संतोष, फिर तू किसे फोन मिला रही थी? तू कविता ने तो फोन नहीं लगा रही? अरे संतोष, समझ क्यों को नहीं रही है? तू भूल गई के? अरे सूरज ने हमें बताया था संध्या बिंदनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बहुत आगे भी आगे है हमारी बिंदनी। तू देखना, वो तमगा जरूर जीतेगी और अपने बलबूते पर जीतेगी। क्यों फोन लगा रही है संतोष? वो उसकी जरूरत ही कोनी। मैंने सुना सूरज ने जो कहा, पर जे ना भूलो जी कि बटे पुलिस अकेडमी में संध्या बिननी के अलावा 39 लोग और भी हैं, और जे तमगा उसे ही मिलेगा जो सबसे पहले नंबर पर आवेगा। इसीलिए मैं कविता जी से बात करना चाह रही थी। उसने मेरे को वचन दिया है कि वो पहले नंबर का तमगा संध्या बिननी नहीं दिलावेगी, ताकि संध्या बिननी की ड्यूटी ना पुष्कर में ही रह जाएगी। बस मैं कविता जी से बात करूं। नेता लोगों को कोई भरोसा को नहीं संतोष। पता नहीं कविता जी हमारा फोन क्यों ना उठा रही है? ये चुनाव का टाइम है संतोष, वो के वे रैली प्रचार कर रही होगी। और तू परेशान ना हो, हमारा दिल कह वे है। संध्या बिंदनी ने किसी की सिफारिश की जरूरत को नहीं संतोष। तू जा, तू ठाकुर जी के सामने बैठ जा, खुशखबरी बस आती होगी। पर एक बार अगर फोन उठाए ना तो पता तो चल जाए कि कविता जी ने किसी से बात की है। घंटी तो जा रही है। पर हमारा फोन क्यों ना उठा रही है? शुक्ला जी 5 दिन के लिए उनकी बिजली कटवा दीजिए। अपने आप खुद ब खुद आपके ऑफिस आ जाएंगे, फिर झंडा लेके चले जाइएगा उनकी मदद करने के लिए। आपका काम भी बन जाएगा और उनका भी। और उस दिन मैडम, ये संतोष आदि का फोन आ रहा है बार बार। अनु अभी नहीं, बाद में। उस दिन मैं आपके एरिया में गई थी। प्रचार का काम बहुत ठंडा चल रहा है, ना पोस्टर्स लगे ना बैनर्स है। देखिए जरा प्रचार का काम ठीक से। मैडम, वैसे अगर हम एक बार आप उससे बात कर लेते तो अच्छा होता ना। ये तो हमारे लिए बहुत काम की औरत है ना। अनु, जब हमें उनकी मदद की जरूरत थी तब हमने उनसे मदद ले ली। अब उनकी कोई जरूरत नहीं तो उनका फोन उठाना इम्पोर्टेंट नहीं है। और वैसे भी हम उनकी बेटी की शादी में जाके सारा प्रचार कर चुके हैं। हनुमान गली के साथ साथ बाकी के 4 मोहल्लों की वोट्स भी हमें मिलेंगी। अब हर किसी के घर में जाके तो हम मदद नहीं कर सकते ना। मैडम, अभी तक चुनाव हुए नहीं, और अगर इस औरत ने फिर से आपके ऊपर
मेरा मतलब कीचड़ उछाला तो? अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर उन्होंने हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की भी तो इस बार लोग उन्हें गलत समझेंगे।